मोहन सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की एक चिट्ठी वर्तमान में वायरल हो रही है। धमकी भरे लहजे में सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी गई है, जिस चिट्ठी में कहा गया है कि मोहन यादव जी, जब से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, महज 2.5 साल से हमारी जिस तरह से उपेक्षा की गई है, जिस तरह से आपका हमें लगातार सहयोग नहीं मिला है, जिस तरह से आपने हमारे इंदौर के साथ भेदभाव किया है, ये निश्चित ही इंदौर के लिए बेहद दुखद है। आने वाले वक्त पर, यानी अगर आप इसे सही टाइम पर ठीक नहीं करते हैं तो मजबूरी होगी कि हम जनता के सामने मंच पर आकर अपनी समस्याओं को या फिर जनता के साथ किए गए भेदभाव को जनता के बीच रख देंगे। और ये खुला चैलेंज कैलाश विजयवर्गीय ने चिट्ठी के जरिए सीएम मोहन यादव को दी थी। इसको लेकर जब दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर की रिपोर्टिंग की, इसके बाद जब उनके सामने मीडिया का सामना होता है तो मीडिया से इस बात को लेकर मुकर जाते हैं और साफ तौर पर यू टर्न ले लेते हैं और कह देते हैं कि हमारा ऐसा कोई खत नहीं है। जिस खत की बात जिस अखबार ने की है उसी से जाकर इसकी पुष्टि कराई जाए। अब इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा घमासान टाइप का मच गया है, इस वजह से कि मध्य प्रदेश मोहन सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं और मोहन सरकार सबसे बड़ी सांस्कृतिक सादगी और नियमावली वाली सरकार मानी जाती है। बीजेपी या फिर मोदी शाह का जो चहेता और पसंदीदा चेहरा रहा मोहन यादव मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह के सबसे पसंदीदा चेहरे अगर कोई हैं वो मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम को लेकर अगर केंद्र से पर्ची आती है स्पेशल तौर पर, तो निश्चित तौर पर मोहन यादव जी भी मोदी और शाह और बीजेपी और संघ के बेहद करीबी हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच आपस में आर पार की लड़ाई अब आमने सामने आ गई है, खुलकर सामने आई है और खुलकर उपेक्षा का शिकार हो रहे कैलाश विजयवर्गीय ने चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार को चेताया है, धमकी दी है कि आने वाले वक्त पर बुरा हो सकता है। भाई, जनता के सामने इन समस्याओं को, अपने दिल के दर्द को हम बयां कर सकते हैं कि कैसे इंदौर के साथ मोहन यादव जी ने लगातार भेदभाव किया है। ये पहली बार नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी हो। इससे पहले भी महज 1 साल पहले मोहन की कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल ने उज्जैन में हो रहे सिंगस्त की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के बजट को लगातार वहां खर्च करने की बात आ रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि अगर मध्य प्रदेश के पूरे बजट को आप उज्जैन में खर्च कर देंगे तो बाकी मध्य प्रदेश का क्या होगा। यही दर्द एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चिट्ठी के जरिए सीएम मोहन यादव को याद दिलाया है कि सीएम साहब, हम भी हैं, हमारी जनता भी है, हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, स्वच्छ शहर है, उपेक्षा का लगातार शिकार हो रहा है। क्या लिखा है आज जो दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेपर की फ्रंट कटिंग पर छापा है, उसमें लिखा है विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री को खत, मुझे पिछले 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। अगर इन शब्दों को अंदर से आप कैलकुलेशन करेंगे, इन शब्दों के अंदर बहुत ही विरोधाभास छिपी है। असहयोग किसका? मुख्यमंत्री का। उपेक्षा किसका? मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर का। विरोध किसका? बीजेपी के सबसे सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय का। और अगर कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में इस कदर उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं तो जो उनके सब्र का बांध है वो आने वाले वक्त पर टूट जाएगा। वो जनता के सामने आ जाएंगे, बीजेपी से निकलकर मंच पर अपने दर्द को व्यक्त करने लगेंगे और फिर बीजेपी की जो छीछा लेदर होगी वो तो वक्त ही बताएगा। इस खबर को आप समझिए, मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की सरकार से नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग संभाल रहे विजयवर्गीय ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। विजयवर्गीय ने लिखा है कि पिछले 2.5 साल से उन्हें असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यदि इंदौर के विकास से जुड़े मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो जनता की आवाज को सार्वजनिक मंच पर उठाना उनकी मजबूरी होगी। ये धमकी है। अगर उनके इंदौर के साथ उपेक्षा और आने वाले वक्त पर की जाएगी, उनकी मजबूरी होगी कि जनता के मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर उठाया जाएगा। यानी बीजेपी के साथ खुला विरोधाभास या फिर आर पार की लड़ाई, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी के साथ वर्तमान में लड़ रहा है, वैसा मोहन सरकार के सीनियर मिनिस्टर अब बीजेपी से लड़ेंगे।
मंच पर या फिर सार्वजनिक मंच पर जनता के मुद्दे को लेकर सीएम साहब से गुहार लगाएंगे या फिर सीएम साहब के विकास के मुद्दे का विरोध करेंगे। इसके आगे अगर आप ये समझेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय ने 5 पॉइंट में अपने ऊपर हो रहे असहयोग, विरोध और उपेक्षा के शिकार के मुद्दे को जो लिखा है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। विजयवर्गीय ने पत्र में मास्टर प्लान में देरी, इंदौर मेट्रोपॉलिटन के नाम को लेकर आपत्ति, एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन, राजीव गांधी औद्योगिक विश्वविद्यालय आरजीपीवी के विभाजन, प्रीतमपुरा में सुविधाओं की कमी और सिंहस्थ के कामों में इंदौर की अनदेखी जैसे मुद्दे उठाए हैं। 20 जून की इस चिट्ठी के साथ उन्होंने पहले लिखे गए पत्र को भी लगाए हैं जिसमें इंदौर में मास्टर प्लान और मेट्रोपॉलिटन इंदौर केंद्रित रखने की मांग की थी। हालांकि मीडिया ने इस बारे में जब सवाल किया तो विजयवर्गीय ने कहा, पता नहीं ये जानकारी आपको कहां से मिली। उधर कांग्रेस नेता विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपका दर्द पीड़ा मैं समझता हूं। दिग्विजय सिंह ने इसे हाथों हाथ लिया है और उनके दर्द को समझने की बात कही है। मैं 5 पॉइंट आपको बताता हूं कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था। इंदौर को न्याय उचित हक नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री यादव को लिखे पत्र में विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के मुखिया और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्हें सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें लगातार असहयोग और उपेक्षा ही मिली है। उनके विभाग से जुड़े स्थानांतरण भी कई बार उनकी जानकारी के बिना कर दिए जाते हैं। इंदौर के विकास की गति बढ़ाने की बात तो दूर, शहर को उसका न्याय उचित हक भी नहीं मिल पा रहा है। मास्टर प्लान अटका। पहले भी लिखे पत्र विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। विभागीय और मुख्य सचिव स्तर पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया। पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन न जवाब मिला और न कोई चर्चा हुई। अगला है मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम पर आपत्ति। पत्र में कैलाश ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है और मेट्रोपॉलिटन रीजन की हर चर्चा इंदौर केंद्रित रही है, लेकिन अधिसूचना में इसका नाम उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कर दिया गया। इस पूरे रीजन में इंदौर का हिस्सा 100% है, जबकि उज्जैन का हिस्सा करीब 59% है। आरजीपीवी विभाजन में इंदौर की अनदेखी। विजयवर्गीय ने आरजीपीवी को 3 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में इकाइयां प्रस्तावित की गईं, लेकिन 1952 में स्थापित इंदौर की श्री गोविंद राम के सेक्सरिया प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान को नजरअंदाज कर दिया गया। इंदौर में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसके बावजूद यहां इकाई स्थापित करने का अवसर नहीं दिया गया। अगला है प्रीतमपुरा को नहीं मिली सुविधाएं। विजयवर्गीय ने लिखा कि प्रीतमपुरा में 650 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई और 176 से अधिक बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब और प्रोडक्ट सर्टिफिकेट सेंटर जैसी सुविधाएं लंबे समय से लंबित हैं। न विक्रमपुरी उज्जैन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जबकि प्रीतमपुरा की उपेक्षा हो रही है। सिंहस्थ में इंदौर की अनदेखी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने और सिंहस्थ के कामों में इंदौर को शामिल नहीं किए जाने पर भी असंतोष जताया। उन्होंने जल संकट के दौरान इंदौर शहर को विशेष राहत नहीं मिलने की बात पर भी पत्र लिखा है। ये पूरा दर्द है कैलाश विजयवर्गीय का। 5 पॉइंट में अपने इंदौर के दर्द को बयां करते हुए कहा है कि अब अगर सही वक्त पर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इन समस्याओं को या फिर जनता की इस आवाज को सार्वजनिक मंच पर रख दिया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। लिखा है, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का दर्द और पीड़ा मैं समझ रहा हूं। जो श्री मोहन यादव जी आपके चरण छूता था वह आज आपके साथ यह व्यवहार कर रहा है। समय का फेर है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। जय सिया राम। यह दिग्विजय सिंह बाकायदा तंज कसा है और निश्चित तौर पर जो दर्द आज कैलाश विजयवर्गीय के दिल में है, ये दर्द महज 2023 विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था, क्योंकि तब से ही यह लगातार विरोधाभास इनकी निकल रही थी। लेकिन आज इस चिट्ठी के बाद मध्य प्रदेश मोहन सरकार को कैलाश विजयवर्गीय ने बेनकाब किया है। हालांकि इस चिट्ठी के बाद कैलाश विजयवर्गीय इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं कर पाए। उन्होंने साफ तौर पर यू टर्न लिया और कहा कि इस चिट्ठी के बारे में उन्हें
कुछ नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ भास्कर ने लिखा है, भास्कर ने विजयवर्गीय से पत्र पर सवाल पूछे तो वो बोले ये हमारा आंतरिक विषय है, इस पर पार्टी स्तर पर बात चल रही है, अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता ये आप तक कैसे पहुंच गया। कैलाश विजयवर्गीय ने भास्कर से बात करते हुए यह बात भी कही है। लेकिन जो वर्तमान में सियासी घमासान मच गया है कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद, तो आने वाले वक्त पर क्या अंजाम होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या मोहन सरकार 2.5 साल और चल पाएगी या फिर उससे पहले ही मझधार में फंस जाएगी, तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करें।